जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब साथियों? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एसएससी जीडी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट साथियों, जिसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं साथियों। ठीक है, टोटल आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे साथियों। 20 में से आपको 20 ही क्वेश्चन करने का मैं टारगेट भी देता हूँ। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं साथियों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आज हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। आपको स्वाधीन का विलोम बताना साथियों, क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा? व्याधीन होगा, याचक होगा, पराधीन होगा या गुलाम होगा? तो साथियों, स्वाधीन का जो विलोम होगा वो होगा अपना पराधीन। ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा अपना पराधीन, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो छेदा ना जा सके, उसे क्या कहेंगे साथियों? जो छेदा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अच्छे है कहेंगे, अच्छेद कहेंगे, अच्छेद कहेंगे या छिद्रित कहेंगे? तो साथियों उसे हम कहेंगे अच्छेद। ऑप्शन नंबर 2 अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? अकल पर पड़ना, बताइए साथियों, क्या पड़ना है अकल पर? ओला पड़ना, बालू पड़ना, ईंट पड़ना या पत्थर पड़ना? तो साथियों यहाँ फिट बैठ रहा, वो बैठ रहा क्या? ऑप्शन नंबर 4 अकल पर पत्थर पड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य है? पहचानी कीजिए। संज्ञा आश्रित उपवाक्य देखना है साथियों, कहाँ है? तो पहला क्या जाए, लू चल रही थी इसलिए घर से बाहर नहीं गया, ये तो नहीं है। यहाँ यह वही स्थान है जहाँ बाबू की हत्या हुई, ये भी नहीं। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, देखिए साथियों यहाँ इससे मतलब पढ़ाई पर आश्रित हैं, इसलिए अपना ये राइट हो जाएगा। ठीक है, हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे ज्ञान में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, दिए गए वाक्य रिक्त स्थान की विस्तृत का विलोम शब्द चुनिए। आपको विस्तृत का विलोम बताना चाहती हूँ। ठीक है, विस्तृत का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तृत का क्या होगा? संक्षिप्त होगा, समीक्षात्मक होगा, सूक्ष्म होगा, सरल होगा? साथियों विस्तृत का विलोम होगा वो होगा अपना संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त अपना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से मेल का विलोम नहीं है। मेल का विलोम बताइए कौन सा नहीं है? तो साथियों मेल का विलोम बेमेल भी है, अनबन भी है और बेमनस भी है। यहाँ पे जो नहीं है वो है अपना मैत्री। ठीक है, मैत्री मेल का विलोम नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उपयुक्त तद्भव शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण करें। कृपया मेरे बेटे को अपना क्या दीजिए साथियों? आशीष दीजिए। ठीक है, तो यहाँ चारों ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें जो राइट है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना आशीष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? बताइए साथियों कौन सा है? उसकी दुर्वस्था देखकर दया आ गई, वह नुपुर बांध कर चल पड़ी, सेठ के पास बहुत संपत्ति थी, वह किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। तो गलती साथियों यहाँ है, हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य में प्रयोग किए गए रेखांकित शब्द का सही पर्याय ज्ञात कीजिए। दिवाली के दिन दीपक की रोशनी से घर जगमगा उठते हैं। तो अपने दीपक की जगह क्या रखना है बताइए, क्या रखें? लालटेन रखें, चिराग रखें, अगरबत्ती रखें, मोमबत्ती रखें? तो साथियों अपन इसमें रखेंगे चिराग। चिराग से पूरा की रोशनी से सभी घर जगमगा उठते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध बताना है, बताइए साथियों कौन सा है? यह दूध कितना दुबला है, यह ताज़ा पनीर है, मनोज ने नीली कमीज पहनी, शिखा ने नया मकान खरीदा। तो यहाँ पे विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है साथियों, वो ऑप्शन नंबर ए में साफ दिख रहा है। ठीक है, यह दूध कितना दुबला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? बताइए किस में नहीं है? घबराहट में भाव है, जी बिल्कुल है। गर्मी में भाव है, बिल्कुल है। ममत्व में भाव है, ठीक है, लेकिन एटलस में कोई भाव नहीं है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। कई भाषा बोलने वाला क्या कहलाता है साथियों? सर जो कई भाषा बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभाषी कहते हैं, अल्पभाषी कहते हैं, द्विभाषी कहते हैं, बहुभाषी कहते हैं। तो त्रिभाषी साथियों जो 3 भाषा बोलता है, अल्पभाषी जो थोड़ी कम भाषा जानता है, द्विभाषी जो 2 भाषा जानता है, वो बहुभाषी जो कई सारी भाषाएं जानता हो। यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। उन्होंने हिमालय की शिखर पर भारत का ध्वज फहराया। बताइए, शिखर पर उन्होंने हिमालय की ध्वज फहराया, भारत का ध्वज। तो यहाँ गलती है, वो है ऑप्शन नंबर 2 में, उन्होंने हिमालय की। ठीक है, उन्होंने हिमालय की।
ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, यदि नरेश स्वयं ना आया तो अपने पुत्र को भेजेगा। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित संयुक्त वाक्य होगा, बताइए। संयुक्त तो देखना है। तो पहला क्या है, तो नरेश, ये तो पहले ही गलत हो गया, साथ पढ़ने में गलत लग रहा। अपने पुत्र को भेजेगा तो नरेश, ये भी गलत हो गया। स्वयं आएगा या अपने पुत्र को भेजेगा नरेश, ये भी गलत हो गया। या तो नरेश स्वयं आएगा या अपने पुत्र को भेजेगा, एकदम फिट आ रहा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित स्थान की पूर्ति उचित विदेशज शब्द से करें। सीमा अपने गांव में पहली महिला डॉक्टर बनी जो सारी लड़कियों के लिए एक क्या बनी, बताइए साथियों। मिसाल बनी, फसाद बनी, कम या तारीफ। दोस्तों इसमें होगा जो राइट वो होगा मिसाल बनी। ठीक है, मिसाल बनी फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, साथियों अब गद्यांश वाले क्वेश्चन आज भाई, गद्यांश से आप पढ़ लेना यहाँ पे। चलिए गद्यांश वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो गद्यांश का पहला क्वेश्चन है, अशोक ने खालिस्तान किया, धर्म स्वीकार किया। कौन सा धर्म स्वीकार किया था साथियों अशोक ने, बताइए। जैन, पारसी, बौद्ध या हिंदू। तो साथियों अशोक ने करा था बौद्ध धर्म स्वीकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, उनका हृदय खालिस्तान से भरा है, क्रोध से, दया से, ईर्ष्या से, विद्रोह से। दोस्तों उनका दिल किससे भरा है, दया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रसार के लिए उन्होंने अनेक बनवाए। क्या बनवाए साथियों, अशोक ने क्या बनवाए थे साथियों, स्तूप बनवाए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अपने पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के खालिस्तान के लिए विदेशों में भेजा। गद्यांश की पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसके, बताइए दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अंकित चक्र को में स्थित है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। गद्यांश की पंक्ति में स्थान की पूर्ति कीजिए। साथियों अशोक चक्र कहाँ है, ये अपना सारनाथ को स्थित है। ठीक है, सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम राइट हो जाएगा। तो साथियों ये रहे अपने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 के 20, और आप हमें बताना अपने 20 में से कितने क्वेश्चन राइट करें हैं साथियों। ठीक है, 20 में से कितने क्वेश्चन आपने राइट करें हैं मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना। और साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।